नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका आज हम डिस्कस करेंगे HPGK का सेक्शन, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। चाहे वो आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 965 का एग्जाम हो, चाहे सब इंस्पेक्टर JBT, कोई भी आने वाला एग्जाम क्यों ना हो, वहाँ पर डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 106 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 में बोलते हैं सुजानपुर सब डिवीज़न इज़ अ पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सुजानपुर का नाम आप सभी ने सुना है। सुजानपुर जो है वो कहाँ पर स्थित है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है सुजानपुर। ये ध्यान रखना कि एक सब डिवीज़न जो है वो आती है। अब ये सब डिवीज़न आती है, आपने ये भी ध्यान रखना है साथ में कि सुजानपुर जो है एक लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी भी है हिमाचल प्रदेश की, और ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के बारे में पहले आप जानिए कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से इस तरह के पूछे गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के बारे में एक तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भौरंज है, भौरंज कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भौरंज सब डिवीज़न पूछ ली गई, तो ये भी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ती है। बड़सर बहुत बार पूछा गया है, बड़सर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है। तो ये तो बहुत बेसिक है। टौणी देवी मंदिर पूछा जाता है। टौणी देवी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये भी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में ही स्थित है। और टौणी देवी आपने ये भी ध्यान रखना है साथ में कि टौणी देवी जो है वो तहसील भी है, तो ये भी पता होना चाहिए। बाकी हमीरपुर में 5 विधानसभा की सीट्स आती हैं। इनमें से एक सुजानपुर है, नदौन है, हमीरपुर है, भौरंज है, बड़सर है। ये 5 यहाँ से विधानसभा की सीट्स आती हैं। हमीरपुर लोकसभा सीट भी है। ये जो हमीरपुर लोकसभा सीट है ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर को कवर कर लेती है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर को कवर कर लेती है, और भी कुछ छोटे छोटे एरियाज़ को ये कवर कर लेती है। हमीरपुर का जो सुजानपुर है, यहाँ की होली काफ़ी फेमस है, तो ये भी ध्यान रखना कि होली कहाँ की फेमस है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, बोलते हैं नागनी फेयर सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो नागनी मेला पूछते हैं कि नागनी मेला कहाँ पर मनाया जाता है। कई बार तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, अभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिया गया है क्योंकि इस क्वेश्चन को आसान बनाया गया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना हो तो क्या पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पर ये मेला लगता है। पहले आपको डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए, तो नागनी मेला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। एग्जैक्टली कहाँ पर लगता है? एग्जैक्टली ये नूरपुर में लगता है। अभी नूरपुर में लगता है। और आपने ध्यान रखना है कि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये कौन से महीने में लगता है। तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो ये श्रावणा के महीने में जो है लगता है, श्रावण के महीने में। और यहाँ से मेले तो आपको याद हो गए होंगे लगभग हिमाचल प्रदेश के, तो वो कौन कौन से महीने में लगते हैं ना, ये याद रखना मुश्किल होता है। तो इसके लिए रिवीजन ही एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। जैसे कि सूही मेला डिस्ट्रिक्ट चंबा को हो गया, ये कौन से महीने में लगता है? ये अप्रैल के महीने में लगता है। मणिमहेश यात्रा कब स्टार्ट होती है? मणिमहेश यात्रा श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जो है वो स्टार्ट होती है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि अभी क्लर्क हाईकोर्ट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जखनी देवी मंदिर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कहाँ पर स्थित है। तो जखनी देवी मंदिर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के चंदपुर में स्थित है। जखनी देवी मंदिर आपने ज़रूर ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के चंदपुर में ये स्थित है। डुंगरी माता का मेला कहाँ पर लगता है? डुंगरी माता का मेला मनाली में लगता है। डुंगरी माता जो है वो माता हडिम्बा को ही कहा जाता है। तो हडिम्बा माता का मंदिर कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है? ये मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में, अभी एग्जाम में पूछा गया था। अभी देखो चंबा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिया गया है। आपने चंबा का मिंजर मेला पढ़ा है, वो आपको पता है कब लगता है? सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को लगता है। चंबा की मणिमहेश यात्रा आपने पढ़ ली। चंबा का सूही मेला आपने पढ़ लिया। कुल्लू का आपने हडिम्बा जो माता का मंदिर है, या फिर डुंगरी मेला है, वो भी आपने जान लिया। कुल्लू में ही निर्मंड नाम से एक स्थान है जहाँ पर भुंडा फेस्टिवल लगता है। कुल्लू में ही बुढ़ी दिवाली लगती है। भुंडा फेस्टिवल जो है इसको कुंभ भी कहा जाता है हिमाचल का, ये भी ध्यान रखिए। और ऊना की अगर हम बात करें तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कौन सा मुख्य रूप से मेला लगेगा? ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो मेला लगता है, एक तो चिंतपूर्णी माता का मेला लगता है ऊना में। चिंतपूर्णी माता के मेले के अलावा यहाँ पर पीर निगाह मेला भी लगता है। पीर निगाह मेला ऊना के बसौली में लगता है। बाबा बड़भाग सिंह मेला बहुत फेमस है यहाँ का, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऊना के मैडी में लगता है, तो ये ध्यान रखना। 108 क्वेश्चन देखिए, फिर से लोसर फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है। लोसर फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर लगता है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में लगता है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। ये फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है? बुद्धिस्ट के द्वारा मनाया जाता है। लाहौल में भी लगता है और ये किन्नौर में भी लगता है, ये आपने ध्यान रखना है। फेयर फेस्टिवल्स की बात करें, थोड़ा सा स्टैंडर्ड आज हम भी इंक्रीज कर देते हैं रिवीजन करने का, तो ध्यान रखिए यहाँ पर उख्यांग फेस्टिवल लगता है, यहाँ पर फुल्लैच फेस्टिवल लगता है। यहाँ पर खेपा एक फेस्टिवल होता है। पूछा जा सकता है कि कौन सी वैली में ये लगता है। तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की रोपा वैली में जो है ये लगता है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। रोपा वैली का नाम आपने ध्यान रखना है। और
एक साजो फेस्टिवल भी यहाँ पर लगता है। क्वेश्चन पूछ जाएगा साजो फेस्टिवल कौन से महीने में लगता है, तो ये जनवरी के महीने में जो है वो लगता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने डिस्कस किए। और बाकी सोलन, शिमला और चंबा, इनके बारे में जो फेयर फेस्टिवल पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, उनको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। आसान आसान है। सोलन का सुलीनी मेला हो गया, शिमला का लवी मेला हो गया, और चंबा का जो है वो कौन सा मेला हो गया, जो मिंजर मेला आपने पढ़ा अभी, मणिमहेश यात्रा का मेला आपने पढ़ा, ये सारे मेले, सूही मेला आपने पढ़ा, ये ध्यान रखने हैं। आगे बोलते हैं 109 में, बोलते हैं लालचंद प्रार्थी अ फेमस पर्सनैलिटी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको पता है कि लालचंद प्रार्थी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से बिलोंग करते हैं। आपने इनका नाम कहाँ पर पढ़ा है, इनकी किताब एग्जैक्टली आपने पढ़ी है। जब किसी को थोड़ा सा टफ करना है तो वो किताब पूछ लेगा। तो ये कुल्लू से थे, तो इन्होंने किताब लिखी कुल्लूत देश की कहानी। कुल्लूत देश की कहानी इन्होंने किताब लिखी। प्राचीन हिमाचल किताब भी इनके द्वारा लिखी गई। ये दो किताबें लिखी गई लालचंद प्रार्थी के द्वारा। ये किन्नौर से, कुल्लू से जो था वो बिलोंग करते थे, कुल्लू से बिलोंग करते थे, इनके द्वारा किताबें लिखी गई, वो आपने पढ़ ली। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की बात करें तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में जिन्होंने किताब लिखी हम उनकी बात करते हैं। जैसे कि आनंद चंद पूछा जा सकता है कि कहाँ से बिलोंग करते थे, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से बिलोंग करते थे। इन्होंने कौन सी किताब लिखी, ये बिलासपुर के अंतिम राजा थे, इन्होंने किताब लिखी बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब, ये ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि निकोलस रोरिक कहाँ से थे। निकोलस रोरिक एक रशियन पेंटर थे, ये रशियन पेंटर थे, इन्होंने हिमाचल के ऊपर किताबें लिखी, हिमालयस के ऊपर किताबें लिखी, और भी रिसर्च वर्क इन्होंने किया। तो इनके द्वारा लिखी गई जो किताब है वो कौन सा है, वो है हिमालयस अबॉर्ड ऑफ लाइट। हिमालयस अबॉर्ड ऑफ लाइट किताब किसने लिखी है, निकोलस रोरिक के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन पूछने वाला पूछ लेगा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार कहाँ से संबंध रखते थे। ये संबंध रखते थे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से, और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है वो लिखी गई है पॉलिएंड्री इन हिमालयस, एक किताब इनके द्वारा ये लिखी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। शांता कुमार जो हैं ये भी जो है वो हिमाचल प्रदेश से ही संबंध रखते हैं, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते हैं। कांगड़ा से ये कई बार एमपी रह चुके हैं। इसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के। इनके द्वारा किताबें लिखी गई हैं। लाजो किताब इनके द्वारा लिखी गई है। हिमालय पर लाल छाया किताब इनके द्वारा लिखी गई है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे किताब इनके द्वारा लिखी गई है। धरती है बलिदान की किताब इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये किताबें आपने ध्यान रखनी है। आगे पिन वैली नेशनल पार्क बोलते हैं कहाँ पर स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये आपको पता है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब एग्जामिनर को टफ क्वेश्चन अगर डालना है तो क्या पूछ लेगा कि इसको कब डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क। 1987 में इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन के ऊपर ध्यान मत दिया कीजिए ज़्यादा कि क्वेश्चन आसान है, हमें तो आता है ना, वही क्वेश्चन डिस्कस किए। क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन बताई जाती है ना, वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। हाई कोर्ट के क्लर्क के एग्जाम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। लगभग मैं कहता हूँ कि 10 क्वेश्चन अगर आए थे तो 10 में से 9 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो हमने टच किए थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कैसे ना कैसे कर। तो ये ध्यान रखनी चीज़ें आपने कि जो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है ना, उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। इसी तरह ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है, पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है। ये कुल्लू में स्थित है। इसको कब यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। अब ये यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में है तो इसको 2014 में यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। क्वेश्चन पूछने वाला पूछ लेता है कि इंद्रकिला नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। इंद्रकिला नेशनल पार्क जो है वो कुल्लू में स्थित है। और ये आपने ध्यान रखना है कि कुल्लू में एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है खीर गंगा नेशनल पार्क, ये भी कुल्लू में स्थित है। सिंबल भरा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो हिमाचल के ये 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा आपने ज़्यादा याद नहीं रखना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर आपसे पूछी जाती हैं तो लाहौल स्पीति की जो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो पूछ ली जाएगी। लाहौल स्पीति का ही एक हाईएस्ट पूलिंग बूथ तशीगंग है, वो आपने नाम ध्यान रखना है। शिमला की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी गई तो तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज़रूर पूछी जाएगी। सिरमौर की पूछी गई तो एक तो सिंबल भरा वाइल्ड लाइफ जो नेशनल पार्क है वो पूछा जाएगा, और रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपसे पूछ ली जाएगी। कुल्लू की अगर आपसे पूछी गई, कुल्लू में कौन कौन सी है, कुल्लू में काइस है, काइस जगह का नाम भी है, कुल्लू में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ज़्यादातर नेशनल पार्क इसका यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में कब किया गया शामिल, ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या बन गया आपके लिए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है और कहाँ पर स्थित है।
इसका कमेंट करके आपने बताना है आंसर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं गुलेर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। तो गुलेर प्रिंसली स्टेट की स्थापना जो था वो कांगड़ा से ही अलग होकर की गई थी। अलग किस तरह से हुए थे कि कांगड़ा के राजा थे राजा हरिचंद, ये शिकार खेलने गए थे। शिकार खेलने जब गए तो एक कुएं में जाकर गिर गए। बहुत सारे लोगों ने इनको ढूंढा परंतु ये नहीं मिले। कई दिनों तक इनका इंतजार किया गया, ये फिर भी नहीं लौटे। तो इनको मरा हुआ मान लिया गया कि इनको किसी जंगली जानवर ने जो है वो खा लिया है शिकार करते टाइम, और इनके भाई को जो था वो बना दिया गया यहाँ का राजा। इनके भाई को बना दिया गया। जब ये काफ़ी दिनों के बाद कुएं में पड़े रहे, एक कोई व्यापारी था वो आ रहा था, उसने कुएं में देखा कि उसको प्यास लगी थी। उसने देखा कि यहाँ पर तो कोई इंसान है। उसने उसकी मदद से जो था वो राजा हरिचंद वहाँ से निकल कर आए, और उन्होंने जब बाहर आकर देखा तो उन्होंने देखा कि उनके भाई को बना दिया गया है। उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, बड़ा ही एक बुद्धिमत्ता का काम किया कि इंटरफेयर नहीं किया, अपने ही एक अलग रियासत बना ली जिसका नाम इन्होंने गुलेर रियासत रखा। तो ऑप्शन ए हरिचंद, इस तरह से इस रियासत की स्थापना हुई, और ये इस रियासत के बारे में हिस्ट्री है। कई बार गुलेर का प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है। गुलेर का प्राचीन नाम, पुराना नाम इसका ग्वालियर था, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुलेर का कौन सा शासक अकबर का समकालीन था, तो आपका आंसर होगा राजा रामचंद्र जो था वो अकबर का समकालीन था। और आपसे अगर आप पूछ ले जाए कि जब शाहजहां शासन करता था तो उस टाइम गुलेर का शासक कौन था, गुलेर का शासक था उस टाइम राजा मान सिंह। और राजा मान सिंह को जो था वो उपाधि भी दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? शाहजहां के द्वारा उपाधि दी गई थी, शेर अफगान की उपाधि, ये ध्यान रखना है। और गुलेर रियासत जो थी इसके अंतिम शासक कौन थे? गुलेर रियासत के अंतिम शासक जो थे वो राजा भूप सिंह थे। राजा भूप सिंह इसके अंतिम शासक हुए। तो ये सारा हो गया। अनंत चंद तो आपको पता है बिलासपुर के अंतिम शासक थे। और ये सिबरन चंद कौन थे? कहीं पर सिबरन लिखा गया है, कहीं पर सिबरम भी लिखा गया है, एम लास्ट में लगा दिया गया है। ये कौन थे? इनको कैसे भूलेंगे आप, क्योंकि ये आपको एग्जाम में 1 नंबर देगा, तो इनको मत भूलना। ये सिब्बा रियासत हुआ करती थी, ये एक कांगड़ा का ही हिस्सा है सिब्बा प्रेजेंटली में। सिब्बा रियासत होती थी एक, वहाँ के ये शासक थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, सिब्बा रियासत के ये शासक थे। और यहाँ से ये पता चल गया आपको, 3 ऑप्शन क्लियर हो गए। करमचंद इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं, कोई बीच के राजा थे, तो इनके बारे में रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचवक्रता टेम्पल पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है। पंचवक्रता टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो पंचवक्रता मंदिर आपका मंडी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मंडी में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। पंचवक्रता मंदिर कौन सी शताब्दी में बना था? 14वीं शताब्दी में, 14th सेंचुरी में जो था ये बना था। क्या मंडी में कोई और भी मंदिर स्थित है? बिल्कुल जी, मंडी में और भी मंदिर स्थित हैं, और इम्पोर्टेंट मंदिर यहाँ पर स्थित हैं। कौन? एक भूतनाथ मंदिर। भूतनाथ मंदिर आपको पता है राजा अजबर सेन के द्वारा बनवाया गया था। मंडी शहर की स्थापना अजबर सेन ने की और भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में इसको बनवाया गया। पराशर मंदिर आपको पता है मंडी के राजा बाण सेन के द्वारा बनवाया गया। ये इंपॉर्टेंट मंदिर है पराशर मंदिर। मंडी का पराशर झील भी है मंडी में, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ का तारना देवी मंदिर कह लीजिए, श्यामा काली मंदिर कह लीजिए, जो कि डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, और ये बिल्ड करवाया गया था, बनवाया गया था राजा श्याम सेन के द्वारा। ये ध्यान रखना है। और अपने साथ में ध्यान रखना है कि मंडी में जो है वो एक और मंदिर स्थित है जिसका नाम है शिकारी देवी मंदिर। शिकारी देवी मंदिर इंपॉर्टेंट है और मंडी में जो है ये स्थित है। ये हो गया यहाँ से। और इतना ही याद रखिए मंदिरों के बारे में। फिलहाल मनाली में तो आपका हडिम्बा देवी का मंदिर स्थित है। हडिम्बा देवी का मंदिर। भरमौर में बात करें तो भरमौर में आपके 84 मंदिर भरमौर में स्थित हैं। भरमौर तो लैंड ऑफ शिवा है, यहाँ पर भगवान शिव के मंदिर हैं, और भगवान शिव का जो मणिमहेश है वहाँ यहाँ से ही रास्ता जाता है। उदयपुर मृकुला देवी मंदिर यहाँ पर स्थित है, वो भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज। तो नालागढ़ का ओल्ड नेम क्या था? ओल्ड नेम था नालागढ़ का हिंडूर। ऑप्शन ए सही आंसर है। कहलूर बिलासपुर का प्राचीन नाम था। कीरग्राम बैजनाथ का प्राचीन नाम था। ब्रह्मपुर भरमौर का प्राचीन नाम था। ये सारे ऑप्शंस आपने 4 के 4 ध्यान रखने हैं। नालागढ़ रियासत जो है ना आपकी, ये नालागढ़ रियासत इंपॉर्टेंट है। नालागढ़ शहर प्रेजेंटली डिस्ट्रिक्ट सोलन के अंतर्गत आता है, और ये पहले जब हिंडूर हुआ करता था तो कहलूर से अलग हुआ था और हिंडूर बना था। राजा अजय चंद थे जिन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। और नालागढ़ शहर जो है, नालागढ़ शहर की स्थापना राजा विक्रम चंद के द्वारा करवाई गई थी। ये भी ध्यान रखना है। नालागढ़ में ही जो है वो राम शहर भी है जिसकी स्थापना राजा रामचंद के द्वारा करवाई गई थी। नालागढ़ के बारे में ध्यान रखना है कि ये 1857 में अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। 1860 तक 1860 तक ये नालागढ़ जो था इनके अधीन में रहा।
और फिर बाद में इसके अलग अलग राजा बने, और फिर बाद में चलकर आपको पता है 1972 में सोलन जो था वो एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया था हिमाचल प्रदेश का। और हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये क्यों बताना है आपको पता है क्योंकि आप हिमाचल से ही हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं धामी फायरिंग ट्रेजेडी टुक प्लेस इन विच ईयर। तो धामी गोलीकांड कब हुआ था? 1939 में हुआ था। धामी गोलीकांड कब हुआ? 1939 में हुआ। अब ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार एग्जामिनर इसी को लेकर बैठा रहे और इसी क्वेश्चन को पूछता रहे। पूछते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत बार पूछते हैं, परंतु ज़रूरी थोड़ी होता कि एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़े रहेंगे। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि धामी रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 1939 में ही धामी रियासती प्रजामंडल की स्थापना भी हुई। और आपने ध्यान रखना, जब ये धामी गोलीकांड हुआ था 16 जुलाई 1935 को, तो यहाँ के लोग कुछ मांग कर रहे थे, जिनको लीड कर रहे थे भागमल सोहता। भागमल सोहता कई बार पूछ जाता है कि किसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये धामी गोलीकांड के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हिमालयन रियासती प्रजामंडल वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। हिमालयन रियासती प्रजामंडल ये जो था ना, इसकी स्थापना पूछी गई है कि कब की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1939 में की गई थी। क्वेश्चंस में ना एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिरा कर, परंतु कई बार क्या होता है ना कि जो एग्ज़ाम का एक माहौल होता है, वातावरण होता है, तो 90% लोग ना किसी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन को लेकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वहीं पर कट ऑफ का फ़र्क पड़ता है। तो इन क्वेश्चंस का एक ही सॉल्यूशन होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी बार प्रैक्टिस किए होंगे, सुने होंगे, लिखे होंगे, पढ़े होंगे, उतनी बार ही याद रहेंगे। हिमालयन रियासती प्रजामंडल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके सेक्रेटरी कौन थे? इसके सेक्रेटरी थे पंडित पदम देव, उनका नाम ध्यान रखना है। एक इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हुई जिसका नाम हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल रखा गया। उसकी स्थापना 1946 में की गई। 1946 में उसकी स्थापना की गई। इसी दौरान क्या हुआ, 1939 का जो ईयर था ना आपका, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें धामी गोलीकांड हुआ, इसमें हिमालयन रियासती प्रजामंडल बनाया गया, इसमें ही सिरमौर प्रजामंडल बनाया गया, और ये इंपॉर्टेंट है। सिरमौर प्रजामंडल रखिए। पझौता मूवमेंट भी आपका हुआ, ये 1942 में हो गया था। पझौता मूवमेंट 1942 में हुआ और बाद में चलकर 1946 में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से नोट, और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर ही मिलेंगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो आपको यहाँ पर दे दी जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।